गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हम हमारे प्रेपोजिशन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रेपोजिशन क्लास बीच में रह गया था, बहुत सारे स्टूडेंट बोले भी सर प्रेपोजिशन को एक बार रिस्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली प्रेपोजिशन का एक नया क्लास करते हैं। प्रेपोजिशन का विथ का क्या यूज होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, ये देखते हैं। विथ एक ऐसे प्रेपोजिशन है जो सिंपल प्रेपोजिशन के अंडर आएगा, बट विथ का हर बात हम बात भी करते टाइम यूज कर देते हैं। वो रॉन्गली हो या राइटली हो दैट डजंट मैटर, बट जब हम एग्जाम को चले जाएंगे उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए, तो ही जाके हमको मार्क मिलेगा, नहीं तो ओके। तो लिख लीजिए द यूसेज ऑफ विथ, वन बेटा, द यूसेज ऑफ विथ। ओके, विथ एक प्रेपोजिशन है, पर जानेंगे कैसे हम, बहुत बार डिस्कस किया गया है। अगर वो प्रेपोजिशन है उसके बाद डेफिनेटली एक नाउन होना चाहिए, एक नाउन फ्रेश होना चाहिए। नाउन क्या है, नाउन फ्रेश क्या है समझे आप। जैसे हो गया ये मार्कर, ये हो गया नाउन। विथ मार्कर, ये हो गया नाउन फ्रेश। ए मार्कर, ये क्या है, आर्टिकल आ गया, यहाँ पे भी हम नाउन फ्रेश कर सकते हैं ना। विथ मार्कर, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल। तो नाउन क्या है, नाउन फ्रेश क्या है, ये समझेंगे बाद में। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, एक साथ मिला देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, तो प्रेपोजिशन अगर है उसके बाद डेफिनेटली नाउन होना चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट अभी काम करेगा तो ही ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी भाव नहीं आ सकता है, एडवर्ब नहीं आ सकता, एडजेक्टिव नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन है ही नहीं, ये ध्यान देना है। ओके, ये तो बात बात में डिस्कस करेंगे बीच बीच में, लेकिन ध्यान देना है जो चीज़ के ऊपर डिस्कस हो रहा है ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो जाके हमारा जो कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा और हमारे दिमाग में प्रिंट होगा, है ना। एनीवे, प्रेपोजिशन विथ का मतलब होता है साथ। हाँ, जैसे हर बात हम बोलते हैं मेरे साथ चलिए, उनके साथ जाइए, मैं एक पेन के साथ लिखूँ। हाँ, जब हम बोलते हैं बोलचाल के लैंग्वेज जो होता है अलग होता है। जैसे मैं एक लेटर हुई पेन से लिखा, हाँ, साथ नहीं है, वो से में भी काम कर सकता है। जैसे पेन से लिखा, फुटबॉल से खेला, माना ये सब चीज़ को ध्यान देना है। तो ये मैं किसके साथ हूँ, मैं मेरे फ्रेंड के साथ हूँ या मेरे मोबाइल के साथ हूँ, ये साथ में बहुत बात काम करेगा। तो ध्यान देते हैं प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होगा। हाँ, ऐसे तो हम जो जी मैं लगा तो काम नहीं देगा, तो प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, एनीवे, तो विद अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ डेफिनेटली ध्यान देना, विद अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ एक पर्सन होना चाहिए। माना ऐसा नहीं ना, विद ए पर्सन, आई एम प्लेइंग विद राम, नाउन होना ही होना है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये कवर करेंगे। हाँ, उसके बाद और कहाँ यूज करेंगे। हाँ, अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी के साथ, ध्यान देना, हम हर बात काम कर, जैसे हम लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर क्या है, पर्सन तो है नहीं। हाँ, हम अगर कोई काम करेंगे किसी के साथ, अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो और काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन में कभी विद नहीं होगा। हाँ, एक्सेप्शन है, इंग्लिश है, कभी कभी ये अपना पलटा चेंज भी कर सकता है। ये तो मतलब 99 केसेस में जो होगा ये बोल रहा हूँ मैं। तो ये काउंटेबल माना नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स होते ही अनकाउंटेबल है, तो ये मार्कर अनकाउंटेबल है, ये लिविंग है नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग तो अनकाउंटेबल है, ये तो काउंटेबल है, ऐसा नहीं है। हमको दिखना है, अगर काउंट कर पाएंगे तो काउंटेबल है, नहीं कर पाओ तो अनकाउंटेबल है, यही ना। तो ये पर्सन होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए, ये भी काउंटेबल, ध्यान देना। और उससे हम काम भी करना चाहिए, माना काम हो पाना चाहिए। ऑन काउंटेबल नाउन। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभी, मैं जैसे बोला एक्सेप्शन। हाँ, ये भी ध्यान देना। और एक है, अगर हम कोई चीज़, कोई फीलिंग्स, माना हमारा जो फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, जैसे हम कोई, जैसे चिट्ठी लिखा, हाँ, मैं फीलिंग को एक्सप्रेस करके लिखा, जैसे स्नेहा से लिखा, आई रोट ए लेटर विथ ए सेंस ऑफ अफेक्शन, माने जब अब फीलिंग्स आ गया वहाँ पे भी हम विद यूज करेंगे। ओके, ध्यान देना। तो जैसे मैं मेरा फीलिंग को एक्सप्रेस किया रो के, ये जरा आंसू निकाल के, हाँ, ये जरा छोटे छोटा चीज़ों को ध्यान देना। और विद बहुत सारा वर्ड में भी यूज होगा, जैसे हम यूज करेंगे, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन को गए नहीं है, इसलिए जरा समझना है। हाँ, तो विद अगर आएगा एक पर्सन होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स अनकाउंटेबल होना, एक काम होना चाहिए। मैं सेंटेंस बनाऊंगा, पहले आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ, रास्ता के साथ कैसे जाएंगे ये तो बताएंगे, पहले रास्ता दिखना है ना।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, फीलिंग्स, हाँ, एक्सप्रेसिंग ओन फीलिंग्स, है ना। और ये बहुत सारा वर्ड में भी यूज हो सकता है विद, ये तो बाद में जाएंगे, पहले इसको कवर करते हैं। हाँ, और एक चीज़ है, मैं तो पहले से नॉन लिविंग थिंग्स लिखा हूँ, यहाँ पे ऐसा ही बहुत कुछ चीज़ होगा, माने कैसे हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, और जब कुछ वर्ड के साथ हम यूज करेंगे, ये तो ये स्पेसिफिक है, था समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब कुछ वर्ड्स जैसे एग्री हो गया, ये तो बाद में एक साथ बोल देंगे तो बाउंस हो जाएगा, है ना। तो पहले उसको कवर करते हैं। तो विथ का प्रीपोजिशन माने विथ का जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन को जानेंगे कैसे, अगर विथ प्रीपोजिशन है उसके बाद डेफिनेटली एक नाउन या प्रोनाउन होना है, अगर वो नहीं है तो ये प्रीपोजिशन है ही नहीं। ओके, ध्यान देना। और ये प्रीपोजिशन कौन डिफाइन करता है, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में जो चीज होगा। प्रीपोजिशन तो है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, पोजिशनल रिलेशनशिप बनाना। तो ये विथ माने बाहर है कि घर है कि अंदर है कि ये कौन बताता है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या है, प्रीपोजिशन के पहले क्या है। क्लियर, प्रीपोजिशन के पहले क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और भी वर्ब एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज। नाउन और प्रोनाउन के नाउन फ्रेज ही होगा, आर्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल और नाउन मिलके तो फ्रेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान देना है। और एक बात है, ये विथ लगने के बाद अगर वहाँ पे वर्ब या एडवर्ब आ जा रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो ही नहीं सकता। क्लियर, धीरे धीरे, हाँ, एक साथ कॉमन है प्रॉब्लम। हाँ, तो पहले इसको लिखते हैं, विद ए पर्सन माने एक तो चीज में ध्यान देना है, विद का मतलब क्या है। विद का मतलब है साथ में। मैं एक लेटर पेन के साथ में लिखा, ऐसे तो हो नहीं। हाँ, ये से का भी काम करता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज पे चले जाएंगे तो मैं ये चिट्ठी वही पेन में लिखा, मैं ये जो सेंटेंस लिखा है मार्कर से लिखा, ये सब चीज ध्यान देना। यहाँ पे अगर लिख देंगे आई रोड ए लेटर या आई रोड द सेंटेंस बाय मार्कर, गलत, ये जरा ध्यान देना है। हाँ, इसको तो आगे बढ़ाना है। क्लियर, तो इसको पहले यूज करते हैं। यहाँ पे डाउट नहीं है, विद अगर होगा तो पर्सन होना ही होना है, नॉन लिविंग थिंग्स होगा काउंटेबल नाउन होना ही होना है, बट कभी कभी ये अनकाउंटेबल का भी यूज कर सकता है। ध्यान देना, इंग्लिश है, कुछ एक्सेप्शन दिमाग में रखना है। और एक है एक्सप्रेशन, हमारा फीलिंग को जो एक्सप्रेस करेंगे, ये भी विद का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, बिठा दे, ठीक है, ठीक है, आराम से। टाइम कितना हुआ, टाइम के साथ जाना है, 7 मिनट हो चुका है ना। वही वर्ड लिखेंगे ना, वो वर्ड बाद में लिखेंगे, पहले ये कवर कर लेते हैं ना। पहले तो रास्ते में चलते हैं, उसके बाद ना, अरे रास्ते में देखियो गाड़ी निकाल देंगे क्या, कहाँ जाएंगे गाड़ी लेके, निकलेगा क्या ना। क्लियर, तो हम इसको जरा सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, साथ में, ये तो मैंने दिमाग में रखना है, साथ में। हाँ, साथ में तो जाके हमारा काम हो सकता है। हाँ, ये सोच लीजिए, माय अंकल वेंट टू द मार्केट, डैश ए कैरी बैग, नहीं, क्लियर, दो ये टू लिखा है। हाँ, ओके, ध्यान देना। माय अंकल वेंट टू द मार्केट डैश ए, हाँ, यहाँ पे द मार्केट क्यों हुआ, वो ओनली मार्केट भी हो सकता है, ये ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे जो मार्केट को गए, किसको मिलने के लिए भी गए होंगे, अगर किसको मिलने के लिए गए हैं तो हम द लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैरी बैग दिया, मैंने कुछ लाने के लिए गए होंगे, तो यहाँ पे द की जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान देना। यहाँ पे द, क्योंकि ये प्राइमरी पर्पस हो गया। तो माय अंकल वेंट टू मार्केट डैश ए कैरी बैग, ये जरा पढ़ेंगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे कहाँ पे द होगा, कहाँ पे ए एंड होगा ना। तो माय अंकल वेंट टू मार्केट डैश ए कैरी बैग, तो क्या होगा, अंकल एक कैरी बैग के साथ गए, माना कैरी बैग को लेके गए, उसका मतलब ये है ना। फिर विद और लैंग्वेज में डिफरेंस समझेंगे कुछ बात में ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो दिमाग में आएगा, और सब अगर मिला देंगे तो बाउंस हो जाएगा, है ना। तो माय अंकल वेंट टू मार्केट क्या होगा, ये डेफिनेटली
ये आर्टिकल है कैरी बैक, हाँ कैरी बैक अगर मिला दे तो कंपाउंड नाउन का काम करेगा, हाँ ध्यान देना। हाँ तो विद ए कैरी बैक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है, नॉन लिविंग है, काउंटेबल है, विद ए कैरी बैक। क्लियर? तो माय अंकल वेंट टू मार्केट विद ए कैरी बैग। क्लियर? और एक बार, हाँ जैसे हुआ सस्मिता मैम wrote this sentence dash a पेन। ध्यान देना, ये तो मैं बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया हूँ, हाँ माने ये पेन का, पेन और इंक में भी बहुत डिफरेंस आएगा, ये जरा हमको ध्यान देना है। हाँ तो सस्मिता मैम रोड दी सेंटेंस डैश ए पेन, क्या लिखेंगे? सस्मिता मैम रोड दी सेंटेंस डैश ए पेन, सस्मिता मैम रोड दी सेंटेंस डैश ए पेन। क्या होगा? पेन क्या है? हाँ अगर इंक होता तो ये अलग प्रीपोजिशन होता, ये भी ध्यान देना है। इन होता तो क्या होता? इन इंक होता। हाँ यहाँ पे पेंसिल में भी कुछ जने कंफ्यूजन स्टूडेंट्स रखते हैं, ये ध्यान देंगे। तो सस्मिता मैम रोड दी सेंटेंस विद ए पेन, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलेंगे सस्मिता मैम ये चिट्ठी को पेन के साथ लिखे, तो गलत हो जाए, पेन से लिखिए। ये जो साथ है से का भी कुछ सेंस निकालता है, क्योंकि हम जब लिटरेचर को जाएंगे, लैंग्वेज या लिटरेचर में कंपेयर करेंगे तो ये सब चीज को माना बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो स्मिता मैम रोड दी सेंटेंस विद ए पेन। क्लियर? डाउट नहीं? यहाँ पे और कुछ तो कहाँ पे डाउट हो रहा है? प्रेपोजिशन को समझ में आ रहा है? प्रेपोजिशन होना कैसे, उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज होना ही होना है। हाँ और जो प्रेपोजिशन बहुत प्रकार का है, ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो कैसे हम विद लगाएंगे, कैसे इन लगाएंगे, कैसे ऐड हो जाएगा, हाँ ये जरा ध्यान देना है। अगर ये सब जानेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप जाके नेट दो, यूपीएससी दो और क्या क्या दो, कोई मतलब ही नहीं। और ग्रामर अगर नहीं जानते हैं कोई भी एग्जाम में क्लिक नहीं करेंगे, कोई भी नहीं, आप भी जानते हैं। हाँ रेलवे को छोड़ के ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि इंग्लिश होता नहीं है, और इंग्लिश में ऐसा कोई है कि ग्रामर होता नहीं है। डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखेगा, रिपोर्ट राइटिंग गिरेगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, ये तो आना ही होना है। तो ग्रामर अगर नहीं है तो करेंगे कैसे? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हाँ इसलिए ग्रामर के ऊपर कमांड है, ग्रामर क्या है, ग्रामर का यूज कैसे करते हैं, है ना, ये तो जानना ही जानना है। नहीं तो रटेंगे, 2-3 दिन के बाद फेल हो जाएंगे। रास्ता अगर पता है तो जा पाएंगे ना, अगर हर कोई अगर रास्ता दिखाने लेगा तो कितना दिन दिखाएगा ना, इसलिए खुद को प्रिपेयर होना है। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स, है ना। एनीवे उसके बाद है ये आर्यन फॉर the battle of life। हाँ आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, फॉर हिज बैटल ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं। जिंदगी का जंग वो कॉन्फिडेंस से लड़ा। हाँ ये जरा ध्यान दीजिए। आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ डैश ए करेज, ये जरा ध्यान दे क्या, बी क्विक, जल्दी जल्दी। आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ डैश ए करेज, है ना। करेज के साथ सेंस ऑफ करेज भी लिख सकते हैं, स्पिरिट ऑफ करेज भी लिख सकते हैं। हाँ क्या होगा बोलिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ खिला देते हैं, स्पिरिट ऑफ, सेंस ऑफ। हाँ COU आ रहे जी, दिख रहा है ना? क्या होगा? हाँ फिर ये नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, माने प्रैक्टिस विद का, कहाँ का विद लगेगा, ध्यान देंगे। तो आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ डैश स्पिरिट ऑफ करेज, फीलिंग्स अगर आ गया तो विथ, हाँ ध्यान देना। तो आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ डैश स्पिरिट ऑफ करेज विथ ए स्पिरिट ऑफ करेज। क्लियर? डाउट नहीं? जैसे हुआ
सस्मिता मैम was their dash her newly bought मोबाइल। ट्राई कीजिए, ये तो कर सकते हैं। हाँ बेक्विक, हाँ बिल्कुल। ये तो ये FOUGST लिखा, माने आर्यन फॉट द बैटल ऑफ लाइफ डैश स्पीड ऑफ कोरेज। आर्यन अपना जिंदगी का लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ाई लड़ा, माने फेस किया। लड़ा माने युद्ध थोड़ी करेगा, फेस करना है। यहाँ पे जो फॉट द बैटल युद्ध करना माने क्या है, जैसे अर्जुन दुर्योधन युद्ध करते हैं, ऐसा थोड़े हमको फेस करना, मतलब लाइफ का सिचुएशन को फेस करना है। जैसे हम कोरोना का सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। वॉरियर कौन कौन है, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, आर्म फोर्सेस। ये हम पोलियो वैक्सीनेशन भी लिख चुके हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा है। और कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे भी लिखे, वहाँ भी है। उसके बाद हम लिखेंगे यास। हाँ यास जो हुआ साइक्लोन, इसके ऊपर एक रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर करंट टॉपिक पर लिखते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए हेल्प करेगा तो करेंगे ही करेंगे। हाँ यूट्यूब हमारा क्लास का मतलब है वही स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या ऑनलाइन क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए। हाँ समझ में आ रहा है ना, उनके लिए। और हर के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर उनके लिए है जो माने क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर है ना। नहीं तो जो पढ़ रहे हैं, जो डाउट है ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली उनके लिए जो पढ़ने का इंटरेस्ट है उनके पास, हाँ पढ़ना चाहते हैं पर वो पढ़ नहीं पा रहे, तो वो माना मोबाइल में आराम से कर सकते हैं। फिर क्लास देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ रहता है, ये हेल्प करेगा आपको। हाँ तो आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ विद द स्पिरिट ऑफ कोरेज, क्लियर। हाँ और एक है सस्मिता मैम वाज देयर डैश आर न्यूली बट मोबाइल। क्या होगा ये, सस्मिता मैम वाज देयर माने सस्मिता मैम वहाँ थे, उनके न्यूली बॉट मोबाइल में नया नया खरीदा हुआ मोबाइल के साथ वहाँ थे, क्लियर। तो ये मोबाइल के साथ थे, ये हुआ तो मोबाइल उनके साथ था, डेफिनेटली वो मोबाइल के साथ क्यों, मोबाइल उनके साथ था। हाँ बिल्कुल, हम मोबाइल के साथ रहेंगे, मोबाइल हमारे साथ रहेगा ना, मार्कर को। हाँ बिल्कुल ये ध्यान देना है। तो सस्मिता मैम वाज दिया डैसा न्यूली बट मोबाइल हार न्यूली। हार न्यूली क्या है, न्यू एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एलवाई लग के हो गया एडवार। बट क्या है, बट लेकिन वर्ब जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या पे BOUGST बट वर्ब है, पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब जैसा दिख रहा है लेकिन पास पार्टिसिपल इसलिए बोला। पास पार्टिसिपल वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये हम वर्ब क्लास में क्लियर करेंगे। हाँ उसके बाद मोबाइल क्या है, नाउन देख लीजिए, वहाँ नाउन है, एडजेक्टिव है और ये हो गया हमारा एडवर्ब, तीनों मिलके क्या हो जाएंगे। तो ये जो क्लियर हो जाएगा, ये हमारा नाउन फ्रेज का काम किया, क्लियर ना। तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेटली हमको यहाँ पे मोबाइल की सॉरी प्रेपोजिशन की जरूरत है। तो ये कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, कौन बताएगा। ये सस्मिता मैम वाज वर और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वाह, उसको हम इसका ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो जाके हम प्रेपोजिशन, अगर वर्ब रहेगा तो प्रेपोजिशन पे हो ही नहीं सकता। भाव तो यहाँ का काम है, अगर यहाँ भाव रखेंगे तो काम आएगा। हाँ तो सस्मिता मैम वाज देयर डैश आर न्यूली बट मोबाइल विथ हर न्यूली बट मोबाइल, क्लियर ओके। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए, दो तीन सेंटेंस लिख लीजिए, फिर हम चले जाएंगे दूसरा कैटेगरी। हाँ कुछ वर्ड्स भी यूज होता है ना, ये वर्ड के बारे में भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल वही तो लिख लीजिए, whatever is being written that's to be written on your note। हाँ 10 बार पढ़ेंगे जो एक बार लिखेंगे वही है कि नहीं। That's what I'm telling, आप लिखिए, ठीक है। 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, नहीं हुआ 6 टाइम में होना ही होना है, मेहनत में ही। हाँ वही तो है, फल मेहनत में ही मिलता है। भगवान जी ऐसे किसी को नहीं देते, कुछ ऐसे दे देंगे तो हर कोई निकम्मा हो जाएगा। भगवान तो हर को देते हैं, लेकिन मेहनत के बाद ऐसे मिल जाएगा तो उसका इंपॉर्टेंस भी कुछ नहीं मिलेगा ना, इंपॉर्टेंस भी रियलाइज नहीं हो पाएगा। अगर हम कोई चीज़ आसानी से मिल जाएगा, कोई चाह कप अगर मुझे आसानी से मिल जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस मैं समझ पाऊंगा नहीं। इसलिए भगवान जी तकलीफ पहले दिलाते हैं। तकलीफ मतलब यही तो हमको भ्रम होता है, और हम अगर ऐसे प्रभु इससे पा जाएंगे तो हम तो आलसी हो जाएंगे, पूरा दुनिया ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो एनीवे आर्यन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ डैश द स्पिरिट ऑफ कोरेज। सस्मिता मैम वाज देयर डैश अ न्यूली बट मोबाइल, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं, तो कहाँ पे हो रहा है देखिए,
पढ़िए, नहीं समझेंगे फिर क्लास करेंगे। पढ़ाई का मतलब क्या है? बिल्कुल रिवाइज करना जब तक हम अचीव ना करें। अनलेस वी अचीव वी डेफिनेटली अगर हमारा रास्ता सही है तो मंजिल तो मिलना ही तय है, मंजिल तो तय है। हाँ बिल्कुल, हाँ लेट हो जाए लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ये तो है। नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग ए सक्सेसफुल वन। हाँ, नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन, बीइंग, हाँ वही तो पूरा नियम है। जैसे हो गया यहाँ पे और एक चीज, हाँ कभी कभी क्या होता है, कोई चीज माने भर जाना, पूरा घर स्मोक से भर गया, पूरा जंगल बर्फ से ढक गया है, बहुत सारे पोएम मुझे दिखते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, पूरा फॉरेस्ट पूरा बर्फ से ढका हुआ था। तो ये कवर वाला चीज भी हम विथ को इंडिकेट करता है। ध्यान रखना कौन कौन चीज में हो रहा है। हाँ ऐसे फिर वहां से बोल देंगे कवर, हाँ बीइंग कवर्ड, हाँ कोई भी चीज में ढका हुआ। हाँ तो यहाँ भी हमारा विथ का यूसेज रहना है। क्या लिखेंगे, जैसे हुआ द फॉरेस्ट आई वेंट थ्रू, ठीक है ना, द फॉरेस्ट आई वेंट थ्रू यस्टरडे, यस्टरडे की जरूरत भी नहीं है। हाँ मैं इतना इंडिकेट की जरूरत नहीं है। द फॉरेस्ट आई वेंट थ्रू watch covered with snow। हो गया, तो ये क्यों है, नाउन है, प्रीपोजिशन होना ही होना है ना। ये क्या बता रहा है, भर और प्रीपोजिशन के पहले वाला भर और बाद में जो नाउन या नाउन फ्रेस होगा, यही बताएगा हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करें। प्रीपोजिशन का रिलेशन कौन है, प्रीपोजिशन जो रिलेशन रिलेटिव बनाता है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या है और पहले क्या है, और दो जाके बीच में रहेगा ना। माने बड़े हैं तो प्रणाम करेंगे, छोटे हैं तो उनको स्नेह करेंगे। यही तो है कि बड़ों को भी स्नेह करेंगे। स्नेह तो हर को हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद किससे लिया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। ये जो है ये कौन सी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है कि नहीं, ये बताने वाला काम उसके आगे और पीछे। क्लियर है। तो ये सुनो के लिए मुझे नहीं लगाए हैं, हाँ कवर्ड के लिए लगाए हैं। ये तो आई एम मीटिंग सुनो, हाँ ये तो नहीं हो सकता। आई मीटिंग सुनो हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग प्रभाव हो गया तो ये प्रीपोजिशन करके तो गलत हो जाएगा। आई एम मीटिंग सुनो प्रॉपर्ली, आई एम मीटिंग विथ सुनो प्रॉपर्ली हो सकता है, क्या एडवर्ब हो गया वो, तो ये जरा ध्यान देना। अगर एक प्रीपोजिशन है तो आगे नाउन या नाउन फ्रेज होना ही होना है। हाँ डाउट है, और एक क्वेश्चन, हाँ जैसे द हाउस वॉच फील्ड डैश फायर, हाँ या स्मोक लिख देते हैं। ये हाउस वॉच फील्ड डैश स्मोक, क्या होगा, ध्यान देना। द हाउस वॉच फील्ड डैश स्मोक, जल्दी डेफिनेटली ये भी तो ढका हुआ रहा ना, घर पूरा धुआं से भर गया है, क्या लिखेंगे, विथ, हाँ विथ स्मोक। क्लियर। तो एक तो हो गया टुगेदरनेस, अगर किसके साथ जाना, किसके साथ खेलना, किसी के साथ होना, ये हमारा विथ का फॉलो करेगा। और हो गया अगर हम कोई काम कोई नॉन लिविंग थिंग से करें और अनकाउंटेबल से करें तो ये हो जाएगा विथ। क्लियर। और एक है कोई चीज़ को ढकना या कवर करना, माना भर के रहेगा तो ये लगेगा विथ। हाँ और क्या होगा, और एक विथ लग रहा है, और एक हमारे जो फीलिंग्स, हाँ जो भी एक्सप्रेस करेंगे। मैं एक चिट्ठी लिखा प्यार से, हाँ तो ये भी लिख सकते हैं, हाँ तो लिख देते हैं। ओके क्लियर। एक बार पढ़ लेना ये दिमाग में आ जाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन एक नहीं है, बहुत सारा है, इसलिए किसका कहाँ क्या कौन सी यूज है ये भी दिख रहा है हमको। हाँ जैसे स्वीटी, हाँ यहाँ पे और एक लिख देते हैं, स्वीटी ड्रू दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, स्वीटी ड्रू दिस ब्यूटीफुल पिक्चर डैश। हाँ समझ में आ रहा है,
डैश इंटरेस्ट, विद एन विद डैश इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेकिन ये बाहर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, है बिल्कुल नहीं। हाँ, तो स्वीटी ड्रू दिस ब्यूटीफुल पिक्चर डैश इंटरेस्ट, ये भी फीलिंग से बात है, इच्छा। हाँ, क्या लिखेंगे, बिल्कुल विद इंटरेस्ट। ओके, जैसे हुआ कान्हा wrote a letter dash a sense dash a sense of affection, है ना, क्या होगा ये। हाँ, स्वीटी ड्रू दिस ब्यूटीफुल पिक्चर डैश इंटरेस्ट, INTREST, जरा देखिए। हाँ, इंटरेस्ट पढ़ जाता, इंटरेस्ट नहीं लिखना फिर। हाँ, टाइम हो गया हमारा 25 टर्न मिनट है। कान्हा रोड लेटर डैश ए सेंस ऑफ एफेक्शन, माना फीलिंग्स आ गया, विद रहना ही रहना है। कवरिंग है, विद रहना ही रहना है। किसके साथ कुछ करना है, विद रहेगा ही रहेगा। और कोई अगर कोई काम करें और कोई काउंटेबल नाउन हो तो विद लगना ही लगना, काम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कान्हा रोड लेटर विद ए सेंस ऑफ एफेक्शन, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे कुछ वर्ड्स, हाँ, जो कि विद के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। दूसरे के साथ भी फ्रेंडशिप करते हैं वो लोग, लेकिन विद के साथ जो फ्रेंडशिप करते हैं वो लिखेंगे, दूसरे का जो फ्रेंडशिप करते हैं बाद में लिखेंगे। हाँ, जैसे सोच लीजिए एंग्री, एंग्री क्या है, गुस्सा होना, एडजेक्टिव है, ये विद के साथ फ्रेंडशिप करता है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो ओनली विद के साथ ही करता है, ये तो एड के साथ भी करता है, फॉर के साथ भी करता है, लेकिन हम करेंगे एंग्री विद के साथ करता है, क्योंकि विद का हमारा क्लास है, विद से दोस्ती करना आज हमारा काम है। देखो, 25 27 हो गया ना। कुछ वर्ड लिखेंगे, कल फिर कुछ वर्ड ना। एनीवे, हाँ, क्लियर, तो क्रिटिकल लग रहा है, अरे बहुत इजी है। हाँ, रास्ता दिख लिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है। हाँ, रास्ता दिखने के बाद हमारे पास मंजिल ही मंजिल है। चलिए, जैसे कुछ वर्ड्स है, सोच लीजिए, जैसे मैं बोला ना, एक हो गया हमारा एंग्री, एक हो गया हमारा एग्री, हाँ, ध्यान देना, एनॉय, हाँ, और भी बहुत सारा वर्ड है ना, पहले एक एक करके जाते हैं। एंग्री, एग्री, एनॉय। हाँ, एंग्री के साथ हम विद यूज करेंगे कब, अगर सेंटेंस में पर्सन हो तो। एग्री के साथ हम यूज करेंगे तब अगर वहां पर्सन हो तो। और एनॉय के साथ विद यूज करेंगे अगर वहां पर्सन हो तो। ओके, क्लियर, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही माना प्रीपोजिशन विद के साथ यूज होगा, बहुत सारा है। जैसे हुआ डील इन, डील विथ, हाँ, बहुत सारा चीज रहेगा। तो यहाँ भी और यूज कर दीजिए, DEL, डील के साथ विद यूज करेंगे कब, अगर वहाँ कोई चीज, यहाँ भी काउंटेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल एक्टिविटीज कुछ रहेगा, ये भी ध्यान देना है। हाँ, ये क्या करेंगे, प्रोफेशनल एक्टिविटी, डील इन, डील विद दो होता है, तो विद किस पे रहेगा। हाँ, यहाँ पे वही पर्सन रहेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग सेंस में यूज करेंगे। हाँ, ये जरा ध्यान देना है। ओके, तो हमारा हो गया 28, माने उसको लगा सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, तो एंग्री विद, लेकिन एंग्री में फॉर भी हो सकता है ना, एंग्री में ऐड भी हो सकता है। जरा हम फिक्स प्रीपोजिशन को गए नहीं है, इसके ऊपर फिर जाएंगे, फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन इसके ऊपर भी जाएंगे। हाँ, ये अगर धीरे धीरे जब मैं विद पढ़ रहे हैं, विद के साथ कुछ मिलाते हैं तो बाद में हेल्प करेगा। जाते टाइम रास्ते दिखे रहते हैं ना, यहाँ पे भी दुकान है, तो कुछ खरीदना हो तो आके ले लेंगे ना, वही हेल्प करता है। बेटा दें, एग्री विद, एनॉय विद, डील विद। एनॉय ऐड भी होता है ना, ये ध्यान देना। और विद का कहाँ होता है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि टाइम के साथ जाना है। हाँ, उसको पहले हम एक सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, तो कल फिर उसका फिर हम प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे। हाँ, जैसे हो जाएगा। हाँ, जितना पढ़ेंगे इतना प्रैक्टिस करेंगे तो जाके फायदा है, प्रैक्टिस के बिना कुछ मतलब नहीं है। हाँ, यू हैव टू
प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे हो गया हमारा माय मदर गॉट एंग्री डैश मी, ये क्वेश्चन है। हाँ, लिख लिया हम, इसको बनाना है ऐसे। हाँ, उसके बाद माय सिस्टर डिड नॉट एग्री डैश मी। उसके बाद हो गया माय टीचर एनओएस डैश ऑस, है ना, ध्यान देते हैं, छोटा छोटा चीज। हाँ, बहुत सारा है तो करेंगे। ये तो हो गया हमारा सिंपल, मंजिल दिखाने के लिए रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, लेकिन मैं बोला है ना क्या, विद भी होता है, विद ही होता है, ये और भी दूसरा प्रिपोजिशन लेगा। लेकिन आज हम विद के साथ जो जो फ्रेंडशिप करता है उसको लिख रहे हैं। हाँ, ऐसे कि एनओएस विद के दूसरे के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकता है, कब करेगा ये बात की बात है, लेकिन विद के साथ कब होगा ये ध्यान देना है। अगर एंग्री के साथ पर्सन होगा तो विद होना ही होना है, ये ध्यान देना है। एंग्री मी माने कौन, पर्सन हो गया ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन हो रहा है ना, होना ही होना है। ये क्या है, एंग्री एडजेक्टिव, गॉट तो हो जाएगा विद। क्लियर, माय मदर गॉट एंग्री विद मी। हाँ, माँ मुझ पर गुस्सा हुए। माय सिस्टर डिड नॉट एग्री डैश मी। हाँ, एग्री तो टू भी हो सकता है, एग्री ऑन अपन भी हो सकता है, लेकिन हम एग्री विद का पढ़ेंगे क्यों, विद का फ्रेंडशिप है। हाँ, तो माय सिस्टर डिड नॉट एग्री विद मी, कब टू होगा, के नहीं होगा, पढ़ेंगे। हाँ, फिर प्रीपोजिशन में पूरा पढ़ेंगे, एग्री ऑन, एग्री अपॉन, एग्री विद, तो हो रहा है एग्री टू। हाँ, ये जरा ध्यान देना है। माय टीचर एनओएस डैश अस, एनओएस है, पर्सन आ गया तो विद होना ही होना है। हाँ, तो माय टीचर एनओएस विद अस। ओके, ऐसे कुछ सिस्टम या कुछ अलग वर्ड हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लिख लीजिए, हमारा टाइम हो गया 32। हाँ, ये लिख लीजिए, डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। डाउट हो भी प्रैक्टिस करेंगे, डाउट ना हो भी तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करना ही है। हाँ, माय मदर गॉट एंग्री विद मी, माय सिस्टर डिड नॉट एग्री विद मी, माय टीचर एनओएस विद अस। क्लियर, तो ये वर्ड को ध्यान देना, ये 3 ठो वर्ड नहीं, ये बहुत सारा वर्ड है, टाइम के साथ जाना है ना हमें। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। जितना पढ़ेंगे इतना सीख पाएंगे। हाउ मच यू प्रैक्टिस सो मच वी मे लर्न, सो मच वी मे एक्वायर आवर नॉलेज। हाँ, जो नहीं जानते सीखेंगे, जो सीख चुके हैं सिखाएंगे। दैट इज स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एनीवे। तो स्टूडेंट्स, जो जो लिखा गया आप घर पे एक बार पढ़िए, डाउट होगा उसके ऊपर डेफिनेट डिस्कस